बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। सुना है डीजीआईएसआई को तब्दील करने के हवाले से कोई ऑफर आई है इमरान खान साहब के पास। डीजीसी को तब्दील करने के हवाले से इमरान खान साहब के पास कोई ऑफर आई है, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर। मैं कौन सी खबर किसके सोर्स से आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो डेफिनेटली इस व्लॉग में मैंने आपको बताने कुछ रिग्रेट का इजहार कर रहे हैं ताकतवर हल्के, कुछ नहीं ज्यादा, हकीकत तो ज्यादा। हम तो पहले भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब के रजीम चेंज में जो किया गया या करवाया गया वो ना होता तो ज़्यादा बेहतर था, शायद मुल्क के ये हालात ना होते। उससे मुतलिक ये कहने वाले कौन है, और हाँ मैं कह दूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज शख्स हैं जिन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है, जिन्होंने यहाँ तक भी इंकशाफ किया था कि शहबाज शरीफ गाड़ी की डिग्गी में बैठ कर बाजवा साहब से मिलते थे। उसकी कुछ चीज़ें हैं, और शेख रशीद साहब के सॉफ्टवेयर के अपडेट करने का वक्त भी हुआ चाहता है, मुकम्मल फैसला भी हो गया है। रात गए एक और जगह पर, एक और नए सूबे के अंदर भी मामला खुल गया है। उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ जी। सबसे पहले आपको ये पता ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोड़ी गई 33 नशिस्तों के जो पहले फेज में ना, वो जो इस्तीफे पहले 11 थे, उसके बाद ये 33 का ना, इस पे इलेक्शन का फैसला हो चुका है जी, और कागजात नामजदगी हुए। पहले इमरान खान साहब ने कहा 16 मार्च को इसकी तारीख है जी, ज़िमनी इंतखाब के 33 नशिस्तों में 16 मार्च की तारीख है, जिसमें इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया था कि इन 33 के 33 हल्कों में मैं खुद इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। लेकिन फिर कल ये फैसला हुआ कि नहीं, यहाँ के लोगों को टेस्ट करना चाहिए जिन्होंने इस्तीफे थे, जिनकी सीटें थी, ताकि इसी बहाने अपने करंट और दूसरी चीज़ों का पता चल जाए। और हाँ, मरियम बीबी से मुकाबले का सही पता भी चल जाएगा कि मरियम बीबी आने के बाद क्या किया, और हमारी कारकर्दगी और हमारे साथ रवा रखा है सलूक, और हमारे बयानिए कितने बिके हैं। क्या मरियम बीबी की वो पुरानी बोतल में नई शराब डालने वाला वो जो 5 अफराद 5 का टोला वाला बयानिया चल रहा है, या इमरान खान साहब जो हकाइक सामने लेके आए उसके हवाले से चल रहा है। तो ये तो तय हो गया था कि इमरान खान साहब होने रात के आपके सुन ले जी। मजीद 31 नशिस्तों के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया जी, ज़िमनी इंतखाब के हवाले से कौमी असम्बली की 31 नशिस्तें। मगर इसमें बात बड़ी मज़ेदार है जो भी मैं भी आपको बतानी है। ये था टोपी ड्रामा, इनकी गेमें खुलती है, इतने मासूम तरीके से प्लान करते हैं, इतने मासूम तरीके से प्लान करते हैं, बीच चौराहे में आकर जलील होते हैं। अब इनको नक्शेमन का मसला नहीं है, अब इनको वो कंसेंसस डेवलप करने का मसला नहीं है, अब मुआशी मामलात भी नहीं है, अब इक्तिसादी मामलात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। सुने, मजीद कौमी असम्बली की 31 नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया गया। 19 मार्च को इंतखाब होगा। पहले होगा 33 नशिस्तों का 16 मार्च को, ये भी इसमें केपी के भी शामिल है, इसमें पंजाब भी शामिल है जो 16 मार्च को होना है, और ये जो 19 मार्च को होना है इसमें केपी के भी शामिल है, और इसमें पंजाब भी होना है। 2 हल्कों में ज्यादा होने हैं इंतखाबात, ठीक है जी। और कागजात नामजदगी की तारीख 10 फरवरी से 14 फरवरी रखी गई है, और पंजाब और केपी के भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे, और ये सब। अब समझ आई आपको सारी बात की। इन्होंने भागना है। अब इन्हें नक्शेमन का किसी किस्म का कोई खतरा नहीं इलेक्शन कमीशन को। अब वो जो कहते हैं ना, स्टेक होल्डर से गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है इन्हें, जो गवर्नर केपी के ने कहा था ना, अभी तो देखे कर होता गया उनके साथ। अब इनको कोई मसला नहीं है। अब जो गवर्नर पंजाब ने कहा था ना कि पाकिस्तान के मुआशी मामलात इक्तिसादी हालत को देखते हुए इलेक्शन कमीशन पहले स्टेक होल्डर्स के साथ गुफ्तगू कर ले, तमाम पोलिटिकल पार्टियों से गुफ्तगू कर ले, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से जरा बात कर ले। अब नहीं जरूरत, इस शेड्यूल के लिए जरूरत नहीं है क्या? और ना करें ना, मैंने कहा कि इतनी मासूम गेमें खेलते हैं कि बीच चौराहे पे आके आप जरिए होते इदारों के ऊपर से इतनी बेतबारी तो ना करें, कोई गुमसुम तरीके से कोई छुप छुपा के कोई ऐसी हरकतें करें ताकि हम तक तो ना पहुंचे कम अज कम। अच्छा, अब मुआशी हालात भी नहीं आ रहे, मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम से भागना है आम इंतखाबात में। मकसद इमरान खान से दूर भागना है आम इंतखाबात में। अवाम ने जो इंसाफ का तराजू हाथ में पकड़ लिया है ना, जो इन्होंने 10-11 महीने में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया ना, इन्होंने बेसिकली उससे भागना है कि इधर ही जजा और सजा का फैसला ना भी हो जाए। अभी तो कुछ केसेस खत्म करवाने हैं, अभी तो बहुत से माना मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है, अभी तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अभी वो हमने वो लेके आनी है। तो सिर्फ और सिर्फ भागना है, नहीं तो 33 16 मार्च को कौमी असम्बली की नशिस्तें, और 31 अगर हर एक को आप 3 अगर जिसे कहते हैं सूबाई नशिस्तों के मुकाबले में किया जाए ना, एक नेशनल असम्बली की नशिस्त को, तो ये तकरीबन 110-120 नशिस्तें तो यही बन जाती है सूबाई। अब इनको नक्शेमन का खतरा नहीं है, पोलिंग स्टेशन तो वही सारे इस्तेमाल होने हैं, बैलेट पेपर्स तो वही इस्तेमाल होने हैं। अब इनको वो फाइनेंस का इशू नहीं है। बस आपको ये बात मैंने समझा दी। उधर हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब से एमन फील्ड से बात पूछा गया ना कल कि मियां साहब सुना है, फवाद चौधरी साहब रोए थे ना प्रोग्राम में, जब उनसे पूछा था कि बच्चों को पता था कि आप जेल में है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा सुना जेल बड़ी सख्त है मियां साहब, इतनी तकलीफ होती है।
जो ये लोग रो रहे हैं फवाद चौधरी के उस पर था, और आज़म सवाती साहब भी रोए थे जब उनके सामने, उनकी बच्चियों के सामने उनको नंगा किया गया था, और फिर वीडियो जो स्पेशली जो उनकी बच्ची के हाथ भिजवाई गई थी उनको। और शहबाज गिल भी, इस तरह का तशद्दुद तो रोना तो बनता है ना, ह्यूमन नेचर है। तो उन तमाम पैराए पे रख के ना रिपोर्टर ने पूछा सवाल मियाँ साहब ने बड़ा मुस्कुरा के एक जवाब दिया। मियाँ साहब ने कहा, मुझे लगता है कि इमरान खान का मशहूर जुमला था ना, मैं इन्हें रुलाऊंगा, वो इमरान खान का हमारे लिए नहीं था, वो अपने लोगों के लिए था। यानी मैं इस पे अगर मियाँ साहब शायद वो तंजन गुफ्तगू कर रहे थे, मुस्कुराते हुए कह रहे थे, अगर मैं इसको इस पैरा पे लाऊं कि ये जो स्क्रिप्ट है मौजूदा हालात का, मारपीट का और एक के बाद एक मुकदमे का, हरासा करने का, औरतों पे मुकदमात का, जो भी आगे मैं आपको शेख रशीद साहब के साथ भी बताने वाला हूँ, और जो दूसरी चीज़ें, तो कहीं ये स्क्रिप्ट मियाँ साहब के सामने ला के तो नहीं रखा गया, जिस बिना पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ये बात कर रहे थे कि मियाँ साहब के सामने ये स्क्रिप्ट है, सामने रखा गया है, मियाँ साहब की अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ पे। बहरहाल मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा तजिया है कि ये बातें तभी की जा सकती हैं, ये बातें तभी की जा सकती हैं। अच्छा, अब आ जाओ जी उधर शेख रशीद साहब के, और आखिर में आऊँगा मैं DGISI के इस्तीफ़े और DGC के इस्तीफ़े से मुतल्लिक कि इमरान खान साहब को ऑफ़र दी गई। शेख रशीद साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट होना है जी, फैसला भी हो गया, डिसाइड भी हो चुका है। इस्लामाबाद में FIR हो गई, एक ही काम की, मरी में FIR हो गई, कराची में भी हो गई, और मैं आपको बता रहा हूँ कोयटा में भी मुकदमा दर्ज करने का फैसला हो गया, दरख्वास्त वहाँ चली गई है, और शायद जब तक आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त तक ये FIR हो चुकी हो। ठीक है, आज उनको अदालत में पेश करना था, 2 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड था। कल एक मुलाकात हल्की सी हुई है उनकी फैमिली के साथ, उसके बाद से नामालूम मकाम पर मुंतकिल हैं शेख रशीद साहब। ठीक उसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है जो आज़म सवाती साहब के साथ किया था, कि आज़म सवाती साहब दोपहर में इस्लामाबाद थे, शाम में बलूचिस्तान में थे, 2 दिन वहाँ रहने के बाद अचानक स्पेशल गाड़ियाँ आई और फिर उनको कराची बुलाया गया। सुरखरू हुए वो इस्लामाबाद से भी, सुरखरू हुए वो बलूचिस्तान से भी, सुरखरू हुए वो सिंध से भी, तमाम के हाई कोर्ट ने उनको सुरखरू किया। लेकिन मकसद था उनका सॉफ्टवेयर, उनकी जो ज़ुबान है जिसको लोलो कहते हैं, उसको ज़रा बंद कराना है। तो ये हो पाएगा, पैटर्न सेम वही है, शहबाज गिल वाला ही पैटर्न है, फवाद चौधरी वाला ही पैटर्न है कि अदालत बुला रही है लाहौर हाई कोर्ट, वो कह रहे हैं इस्लामाबाद लेके निकले, इस्लामाबाद भी नहीं है, जिसमें फ़ारूक हबीब के ऊपर पर्चा दे दिया कि उन्होंने डकैती कर दी, लूट लिया, कपड़े फाड़ दिए, यूनिफॉर्म, पता नहीं कौन सी चीज़ें खींच के ले गए। वो ये करता है काला शाह काकू है, ये काला शाह काकू अदालत ने तुम्हें बुलाया है, लाहौर के अंदर आता है, लाहौर डिवीजन में काला शाह काकू आता है, तुम लोग क्यों नहीं जा रहे, पुलिस वालों को वो यही कह रहे थे। तो सेम उसी पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं जी, और सबक सिखाना है। अब देखना क्या ये ऐसा मुमकिन हो पाएगा। शेख रशीद साहब जिस उम्र के ना, इस उम्र के तो स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते, सॉफ्टवेयर अपडेट होना तो बहुत दूर की बात। ये डाइयाँ बड़ी ढिठाई के साथ बनी होती है। आज़म सवाती का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, आज़म सवाती को जिस बंदे ने खामोश किया, वो अभी पूरे खामोश नहीं, वो सिर्फ इमरान खान है। आज़म सवाती उम्र के इस हिस्से में मौत का डर और मुस्तकबिल की फ़िक्र भी ख़त्म हो जाती है, और शेख रशीद साहब भी इसी तरह के। बहरहाल कोशिश है उसी तरह ताकत को इस्तेमाल करते हुए इन पाकिस्तानी सियासत के बुज़ुर्गों को खामोश कराया जा सके। बहरहाल वो कह रहे थे ना, राना सनाउल्लाह साहब, देखे हमने किसी की पसलियाँ तो नहीं तोड़ी, 15 किलो हेरोइन तो नहीं डाली ना, वो जो कह रहे थे ना, हाँ जी, वो इसी बिना पे कह रहे थे। एक ही केस पे शेख रशीद, ये गैर मरई ताकतें हैं ना, ये गैर मामूली ताकतवर लोग कर रहे थे। तो ये उनका बहरहाल फैसला हुआ, देखें लेट्स सी, कल जिनके दोस्त थे आज उनके मुखालिफ नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये सब चीज़ें हैं। अब आ जाओ जी उस पर इजाज़ुल हक साहब, कोई शक नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के फ़ौज के बहुत ज़्यादा करीब और हर दौर में बहुत करीब, इजाज़ुल हक साहब के साहबजादे, और हमने बड़ी बड़ी ब्रेकिंगें मारी हैं उनके कहने पर, वही चीज़ें पूरी भी हुई हैं। बहुत सी खबरें हमने आपको उनको कोट करके हमने आपके साथ शेयर की हैं। ये खबर, ये इन्होंने ही खबर दी थी ना, शहबाज शरीफ साहब मोहम्मद खान साहब की गाड़ी की डिग्गी के अंदर बैठ के GHQ में इमरान खान साहब के दौर में जनरल बाजवा साहब से मिलते थे। ये इन्होंने खबर दी और कहा था मैं खड़ा हूँ इस खबर के ऊपर, और इसको आज तक मलिक अहमद खान ने जटलाया भी नहीं है, क्योंकि मलिक अहमद खान साहब की इन लॉज की तरफ से दोस्ती थी ना जनरल बाजवा साहब की साथ, तो वही बेसिकली उस वक्त के ताकतवरों के साथ वो जुड़े हुए थे। तो इजाज़ुल हक साहब ने ये बताया था। इजाज़ुल हक साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन रजीम चेंज की गलती का एहसास है ताकतवरों को। उन्होंने कहा बिल्कुल है, ताकतवर हल्कों को इससे है, इसका फ़ायदा है या नहीं, बहुत देर हो गई यार, 10-11 महीने में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। इमरान खान साहब क्या कह रहे थे,
फौज को मदद करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि फौज को मदद करनी चाहिए थी। इमरान खान फौज को पता था ये होने कैसे दिया। इमरान खान साहब ये बेसिकली मुझे जो समझ आई, मेरी उनसे मुलाकात भी तो कहते मैं कहता इनको पता था, फिर कैसे होने दिया, फिर कैसे कि ये सब होगा। मैंने उस वक्त के वजीर ख़जाना को भी उनके पास भेजा, मैंने ये तमाम चीज़ें उनको बताया कि ये सब चीज़ें हैं, उसके बावजूद हुआ। तो उन्होंने कहा जी अब एहसास तो हमें भी बहुत पहले का पता है कि किसी को पत्थर ही हो जिसको एहसास, 10 महीने में देखा नहीं क्या हाल हो गया, पाकिस्तान की आवाम कहाँ खड़ी थी। अब फिर दोबारा सारी चीज़ें बताऊं, उस वक्त पेट्रोल क्या था आज क्या है, उस वक्त डॉलर क्या था आज क्या, उस वक्त गंदम क्या थी आज क्या है, उस वक्त चावल क्या था आज क्या, उस वक्त इंपोर्ट क्या थी आज क्या, उस वक्त एक्सपोर्ट क्या थी आज क्या, मैं नहीं बता सकता दोबारा चीज़ें। एहसास हुआ, अच्छी बात है, मगर बेड़ा गर्क हो गया यार इन 10-11 महीने में पाकिस्तान का। फयाज़ राजा हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं जी। उन्होंने एजाज़ुल हक साहब को कोट करते हुए उन्होंने ट्वीट किया जी, इमरान खान से रब्ता किया जी ताकतवर हल्कों ने, और उन्होंने कहा कि जी ये आप रजीम चेंज ऑपरेशन में हमारा नाम ना दें और ये सब ना करें, उन्होंने कहा। और आपके कहने पे हम पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर देते हैं, इवन DGISI जिनके हवाले से आपको थोड़ी रिजर्वेशन, DGC से सबसे ज़्यादा ना उनको रिजर्वेशन, तो अगर आपको कोई रिजर्वेशन तो हम सब कर देते हैं, तो आप बताएं क्या करना है। तो फयाज़ राजा साहब ने इमरान खान साहब का भी जवाब बताया, उन्होंने कहा कि आप तब्दील करें ना करें, मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक तो बात हुई है, कहीं ना कहीं थोड़ी लचक तो दिखानी पड़नी है, उसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ने। फयाज़ राजा को कोट किया मैंने, ठीक है। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।